हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल HV एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मूवी लेके आए हैं उसका नाम है ट्रैपेड। यह मूवी बॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी है। यह एक सर्वाइवल मूवी है। शायद ये बॉलीवुड की पहली सर्वाइवल मूवी होगी जिसमें राजकुमार राव ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। यह मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और बॉलीवुड की ऐसी बेहतरीन मूवी बड़ी बड़ी मूवी के सामने दब कर रह जाती है और कब आती है और कब चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और मुझे खुशी है कि आज मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है तेजस। वो मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करता था। वो बहुत ही शर्मीला इंसान था। वो उसके ऑफिस में काम करने वाली एक नूरी नाम की लड़की को बहुत ही पसंद करता था, लेकिन वो नूरी इससे ठीक से बात भी नहीं करती थी और इस बेचारे को लड़कियों से बात करने में बहुत ही फटती थी। वो किसी तरह से नूरी का नंबर हासिल कर लेता है। वो उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन नूरी उससे जरा सा भी भाव नहीं देती। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और लगा रहता है। वो बार बार नूरी को कॉल करके परेशान करता रहता था। तो नूरी उससे परेशान होके उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे 5 गिनने तक वो खाना बता दे जो मुझे बहुत ही पसंद है तो तुम मुझे डिनर पर लेके जा सकते हो। तो वो 5 तक नंबर बोलती है। तो तेजस उसको बोलता है पाव भाजी। ऐसा बोल के वो पीछे देखता है तो नूरी उसे देख के मुस्कुराती है और बेचारे तेजस का टाका भिड़ जाता है और वो उसे पाव भाजी खाने ले जाता है। इस तरह उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है और तेजस एक दिन नूरी को अपने रूम पर ले जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि वो उसके 3 दोस्तों के साथ वहां रहता था। वो सभी बैचलर थे और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करते थे और कम सैलरी में वहां रहना बहुत ही कठिन होता है, तो वो सब रूम शेयर करके वहां रहते थे। उसके बाद वो नूरी को बेडरूम में ले जाता है। जैसे ही वो बेडरूम में जाते हैं तो तेजस को चूहे की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो बेड पर चढ़ जाता है। तेजस को चूहों से बहुत ही डर लगता है। इतना डर लगता है कि वो उनके नजदीक भी नहीं जाता और उनसे 10 फुट की दूरी पर रहना पसंद करता है, जिसे देखकर नूरी उस पर बहुत ही हंसती है। उसके बाद तेजस नूरी को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो नूरी इसे बोलती है कि शादी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे? तो तेजस उसे बोलता है कि हम दूसरा घर ले लेंगे। नूरी उसे बोलती है हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो तेजस उसे बोलता है हम अरेंज कर लेंगे। इनफैक्ट मैं कल ही दूसरा घर देख लेता हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। तो नूरी खुश हो जाती है। उसके बाद तेजस घर की तलाश में बहुत जगह घूमता है, लेकिन उसके बजट में उसे कोई भी घर किराए पे नहीं मिलता। वो एक जगह जाता है तो घर के मालिक को बोलता है कि मुझे शादी करनी है और घर की बहुत ही जरूरत है। तो घर का मालिक उससे एडवांस मांगता है, तो तेजस के पास वो भी नहीं होता और घर का मालिक उस पर भड़क जाता है और उसे घर देने से मना कर देता है। ये सब बातें वहां खड़ा एक आदमी सुन रहा होता है। तो वो तेजस का पीछा करता है और तेजस को बताता है कि मैं आपको घर दिलाता हूँ आपके बजट में और सारी सुविधा के साथ। तो तेजस की जरूरियात भी थी और मजबूरी भी थी और बजट भी कम था, तो वो उसके साथ घर देखने चला जाता है। वो आदमी उसे एक नई बिल्डिंग में ले जाता है जहां अभी तक कोई नहीं रह रहा था, क्योंकि उस जगह पर कोर्ट केस का मैटर चल रहा था, तो वो जगह बिक नहीं रही थी। तो वो लड़का वहां आता जाता रहता था। तो वो तेजस को उस बिल्डिंग का एक फ्लैट रहने के लिए दे देता है, लेकिन वो फ्लैट काफी ऊपर था और वहां कोई आता जाता भी नहीं था और उस जगह का मालिक भी वहां नहीं आता था, क्योंकि वो कोर्ट के चक्कर में फंसा रहता था और पूरी बिल्डिंग खाली थी। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे ठीक से सुनाई नहीं देता था। उसके बाद तेजस उस आदमी को पैसा दे देता है और शाम को वो उस बिल्डिंग में रहने के लिए शिफ्ट हो जाता है। जगह अच्छी थी और उसके बजट में भी मिल गई थी, जिससे तेजस काफी खुश था और रात को वो अपना मोबाइल चार्ज में रख के सो जाता है। दूसरी सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि उसका फोन चार्ज ही नहीं हुआ था, क्योंकि वहां का सॉकेट बिगड़ा हुआ था और उसको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। तो वो फिर से दूसरे सॉकेट में फोन को चार्ज करने के लिए लगा देता है। उसके बाद वो रेडी होने जाता है तो वो देखता है कि किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था।
तो वो जल्दी से अपनी पानी की बोतल लाया था, उससे ब्रश करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो घर के बाहर आता है, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। तो वो देखता है कि उसका फ़ोन तो घर में ही रह गया है। तो वो जल्दी से चाबी लगा के दरवाज़ा खोलता है और जल्दी जल्दी में वो चाबी दरवाजे के साथ ही छोड़ देता है और फ़ोन लेने जाता है। उतने में बालकनी से आ रही हवा से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और चाबी बाहर ही रह जाती है। वो जल्दी से उसे खोलने की कोशिश करता है तो लॉक का पिछले वाला हिस्सा टूट जाता है और दरवाज़ा काफ़ी हार्ड था और वो उससे खोल नहीं पाता। तो वो किचन से कोई ना कोई टूल लेके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी और वो नूरी को खुशखबरी भी सुनाना चाहता था। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और जोर जोर से दरवाजे को लात मारने लगता है, जिससे दरवाजा और भी टाइट हो जाता है। उसके बाद वो उस आदमी को कॉल करता है जिसने उसको ये फ्लैट दिया था, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करता। उसके बाद वो ऑनलाइन लॉक रिपेयर करने वाले को कॉल करता है। तो वो तेजस से उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन तेजस उसको एड्रेस बताइए उतने में उसकी बैटरी लो हो जाती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो दौड़ के अपने फोन को चार्ज में लगाता है, लेकिन उतने में उस बिल्डिंग की पावर कट हो जाती है और जिससे तेजस और भी गुस्से में आ जाता है और वो टूटे हुए लॉक पर टोंग से जोर जोर से मारने लगता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। उसके बाद वो गैलरी से वॉचमैन को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन उतनी ऊंचाई से वॉचमैन उसकी आवाज सुन नहीं पाता। वो दरवाजे के नीचे से भी आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद वो अपने घाव को साफ करता है और उस पर पट्टी लगाता है। वो फिर से बालकनी से कुछ लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन उतनी दूर से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता और शहर के बीचों बीच कोई ऐसे भी फंस सकता है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। और अब बहुत ज्यादा चिल्लाने के कारण उसका गला भी बैठ जाता है। उसके बाद वो अपनी फोन की बैटरी निकाल के धूप में रखता है और पहले हम बैटरी को चार्ज करने के लिए जितने भी जुगाड़ लगाते थे वो सब ये ट्राई करके देख लेता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और वो गुस्से में फोन दीवार में पटक देता है। इस तरह से उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के वो थक जाता है और रात हो जाती है। वो पूरे दिन बालकनी में बैठा रहता है। अब उसे भूख लगती है और उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ आधी बोतल पानी और एक पैकेट बिस्कुट था। वो उसे खा लेता है। वो रात को टॉर्च से सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो पूरी रात बिना लाइट के सोफे पर सो जाता है। दूसरी सुबह कबूतरों की आवाज सुन के उसकी नींद खुलती है। वो फिर से लाइट चेक करता है, लेकिन पावर नहीं था। फिर उसकी नज़र पानी की बोतल पर जाती है तो वो देखता है कि उसका पानी खत्म हो चुका था और किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। उसके बाद वो फिर से दरवाज़ा खोलने की ट्राई करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद वो घर के सभी सामान को दरवाजे के ऊपर मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सारा सामान टूट जाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटता। उसके बाद वो बड़ी से एलसीडी टीवी को अपनी बालकनी से नीचे फेंकता है, लेकिन उसकी आवाज़ भी वॉचमैन को नहीं सुनाई देती। फिर वो इधर उधर निकलने का रास्ता खोजता है, लेकिन यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं था। उसके बाद उसकी नज़र घर में पड़े खाली पैकिंग बॉक्स पर जाती है। वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट से हेल्प का मैसेज लिख के बालकनी से फेंकता है, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसी जगह नहीं गिरता जो कोई देख सके और अब शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो वो इधर उधर सामान देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो उसके बाद वो जिस हाथ में चोट लगी थी उसे खुरेद के खून निकालता है और खून से मैसेज लिखता है और फेंकता है, और वो टुकड़ा किसी घर के टेरेस पे जाके गिरता है जहाँ पर कुछ कपड़े भी सुखाने के लिए रखे हुए थे, जिसे देखकर उसे थोड़ी खुशी होती है कि यहाँ से तो कोई ना कोई वो मैसेज देख ही लेगा। उसके बाद वो बालकनी में बैठ के बस उसे ही देखता रहता है। बहुत इंतजार करने के बाद वहाँ पर एक औरत वो कपड़े लेने वहाँ पर आती है, लेकिन उस वक्त रात होने वाली थी और वो औरत उस मैसेज को देख नहीं पाती और वो वापस चली जाती है। ये देखकर तेजस फिर निराश हो जाता है और अब उसे जोरों से भूख भी लगने लगी है। तो वो किचन में अपनी बची हुई बिस्कुट लेने जाता है तो वहाँ पर उसे एक चूहा नजर आता है और उसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है।
तो वो वहां से भागता है और दीवार से टकरा के बेहोश हो जाता है। इस तरह अब सुबह हो जाती है तो पानी की आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि किचन के नल से पानी आ रहा था। वो वहां जाना चाहता था लेकिन उसके नीचे ही वो चूहा रहता था, जिससे डर के वो वहां नहीं जाता। वो दूसरे नल में चेक करता है तो वहां पानी नहीं आता था, तो वो किचन के दरवाजे से उस पानी को देख रहा था और कुछ ही मिनट में वो पानी चला जाता है और उसे देखकर वो मायूस होकर किचन का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो फिर से खून निकाल के मैसेज लिखता है और नीचे फेंकता है, तो वो मैसेज वॉचमैन से कुछ ही दूरी पे जाके गिरता है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान वहां पर नहीं जाता। उसके बाद तेजस रूम में पड़े हुए कबाड़ के सामान से और अपनी अंडरवियर फाड़ के उसकी रबर से एक गुलेल बनाता है और वहां पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठा लेता है। उसके बाद वो फिर से उस टेरेस को देख रहा था जहां पर उसने वो मैसेज फेंका था। तो वहां पर फिर से वो औरत कपड़े लेने आती है, तो तेजस उसके आसपास गुलेल से कंकड़ मारता है, लेकिन फिर से वो औरत उसको नजरअंदाज कर देती है। उसके बाद तेजस अपने कपड़ों को फाड़ के उनको बालकनी के सरिये पर लगा के हेल्प लिख देता है और बर्तन से जोर जोर से उसके ऊपर मारता है और फिर पूरी रात मारता ही रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अब उसे बहुत ही ज्यादा भूख और प्यास लगी थी। तो वो टॉयलेट का पानी पीने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं उसने जो मैसेज लिख के बिल्डिंग के नीचे डाला था उसे वॉचमैन देखता है और उसे उठाता है, लेकिन उस बेचारे को इंग्लिश नहीं आती थी और वो उसे फेंक देता है। उसके बाद तेजस बालकनी में बैठा हुआ था तो वो देखता है कि वो औरत फिर से कपड़े लेने आई है और वो उसका फेंका हुआ मैसेज देख लेती है और वो उसे उठा लेती है और वो उसकी बिल्डिंग की तरफ आने लगती है। उसे देखकर तेजस बहुत ही खुश होने लगता है। वो औरत उसकी बिल्डिंग के नीचे आ जाती है और वो वॉचमैन से पूछती है कि क्या वहां पर कोई रहता है क्या। तो वॉचमैन उसे बताता है कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 7 साल हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये सुनकर वो औरत वहां से जाने वाली थी, लेकिन वो मैसेज खून से लिखा हुआ था, तो वो एक बार देखने के लिए ऊपर जाती है। तेजस दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो आवाज नहीं लगा पाता क्योंकि उसका गला बैठा हुआ था। तो वो दरवाजा ठोकता है। वो औरत आधी मंजिल तक जाती है, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर वो अकेली नहीं जाना चाहती और डर के कारण वो वहां से आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती, तो वो वहां से चली जाती है और तेजस बस उसका इंतजार करता ही रह जाता है और वो दुखी होकर रोने लगता है और बालकनी से उसे वापस जाते हुए बस देखता रहता है। उसके बाद रात को फ्रस्ट्रेशन के चलते वो अपनी बालकनी पर लगाए हुए कपड़ों पर आग लगा देता है, जिससे उसे लगता है कि किसी ना किसी की नजर तो उस पर पड़ ही जाएगी, जिसके कारण वो और जोश में आके अपने गद्दे और सोफा पर भी आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि आग कुछ ज्यादा ही प्रचंड रूप लेने लगी है, तो फिर वो उसे वापस बुझाने लगता है और थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद वो उस आग को बुझा देता है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सब कुछ जल चुका था और तेजस उसे खड़े खड़े बस देख रहा था और अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था क्योंकि 2-3 दिन से वो भूखा और प्यासा था और अब उसे नूरी की बहुत ज्यादा याद सताने लगती है और उसके साथ साथ उसे वो पाव भाजी भी याद आने लगती है और ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो अब उसे वाइल्ड चैनल्स पर आने वाले सर्वाइवल शोज याद आने लगते हैं और उसके सामने उसके जैसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और ये सब उसको दिखाई देने लगता है। उसके बाद वो थोड़ी हिम्मत जुटा के किचन में जाता है जहाँ पर चूहा रहता है और वहां पड़ी पानी की बोतल को उठाता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 बूंद पानी था और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, जिसकी वजह से अब वो अपना यूरिन पीने का फैसला कर लेता है और वो अपना यूरिन पी लेता है और उसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा उल्टी होने लगती है और वो बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद वो उठता है तो उसके सामने एक कॉकरोच पड़ा था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही थी, जिसे देखकर वो दौड़ कर जाता है और जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना पानी पी लेता है और घर में जितने बर्तन पड़े थे उन सब में वो बारिश का पानी स्टोर करने लगता है,
यहाँ तक कि वो फ्रिज का दरवाजा निकाल के उसमें भी वो पानी स्टोर करने लगता है। बारिश को देख के वो काफी खुश हो जाता है और बहुत दिनों के बाद उसे पानी पीने को मिलता है और नहाने को मिलता है और अब उसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आता है और फ्रस्ट्रेशन कम होने लगता है। अब उसके पास पानी था लेकिन खाना नहीं था, तो वो अपनी गुलेल उठाता है और बालकनी में आने वाले कबूतर को मारने जाता है। लेकिन वो नॉनवेज नहीं खाता था और किसी भी जीव को मारता नहीं था, जिसके कारण वो नूरी से भी झगड़ा किया करता था। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो दिल पे पत्थर रख के कबूतर को मारता है और उसके शरीर को काटते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं और अपनी आंखें बंद करके वो उसका शरीर काटता है और उसको आग में सेकने के लिए साफ करता है और आग जलाने के लिए किचन में जाता है और वापस आकर देखता है तो वो चूहा उसके मारे हुए कबूतर को खा रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उससे डरने की बजाय उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ के प्लास्टिक के डब्बे में कैद कर लेता है। उसके बाद वो कबूतर को आग में सेकता है और खाता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे कुछ खाने के लिए मिला था। अब वो उस कबूतर को खाते जा रहा था और चूहे से बातें करता जा रहा है और कुछ खाना चूहे को भी खिलाता है। दूसरे दिन वो एक कांच का टुकड़ा लेता है और उससे वो नीचे देखता है, तो वो देखता है कि उसके फ्लोर से 4 फ्लोर नीचे की बालकनी में ग्रिल लगी हुई नहीं थी। तो वो सोचता है अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो शायद उस फ्लोर से मैं बाहर निकल सकूं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उससे पहले अपनी बालकनी की ग्रिल काटनी होगी। उसके बाद वो एक और कबूतर को मारता है और उसे खाकर वो एनर्जी बढ़ाता है और एक छोटे से लोहे के टुकड़े से ग्रिल काटने की शुरुआत करता है। अब ऐसे करते करते उसे 2 दिन हो जाते हैं। वो चूहे से बातें करता जाता है और ग्रिल काटता जाता है। वो चूहे को बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ मरना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है और नूरी को मिलना है। नूरी के साथ पाव भाजी खानी है, बर्फ का गोला खाना है और ट्रेन में बैठ के लोगों के पसीने में लिपट के ऑफिस जाना है। अब तेजस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी याद आने लगती है और उसको वापस जाना है, इसलिए वो मरना नहीं चाहता और उसको यहाँ से निकलने की हिम्मत आती है। ऐसे करते करते अब काफी दिन निकल जाता है और उसका पानी भी खत्म होने वाला था और जो बचा था वो भी गंदा हो चुका था। उसे पीकर उसको वापस उल्टियां होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और एक दिन वो उस ग्रिल को काटने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो अपने बेल्ट का सहारा लेकर वहां से नीचे उतरने लगता है और धीरे धीरे वो उस बालकनी तक पहुंच जाता है और वहां से वो अंदर जाता है और उस फ्लैट के दरवाजे से वो सीधा नीचे उतर जाता है। नीचे आकर वो थोड़ी देर वॉचमैन को बस देखता रहता है और वॉचमैन भी उसको देखता रहता है। उसके बाद वो उसे कुछ नहीं बोलता और लड़खड़ाते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद हम तेजस को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहां पर नूरी आती है और वो नूरी का हाथ पकड़ लेता है और रोने लगता है, लेकिन नूरी उसका हाथ छुड़वा लेती है क्योंकि नूरी ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद वो ऑफिस जाता है और अपनी रूटीन लाइफ जीने लगता है और पाव भाजी खाते खाते वाइल्ड शो देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दिन फिर से उस बिल्डिंग में जाता है और उसी कमरे में जाता है और उस बालकनी से वो देखता रहता है और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।